नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यह प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ ये भी आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो। ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं होता कि ज्ञान हासिल करके कुछ आमदनी ही की जाए। ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति और विकास अच्छी तरह से कर पाए। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई हो। हम में से सभी व्यक्ति हिस्ट्री से थोड़ी बहुत परिचित अवश्य होंगे। यदि आप नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्राचीन भारत के हर एक छोटे बड़े टॉपिक की चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे और साथ ही साथ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरा मेहनत जायज़ है। अगर आप नहीं करते हैं सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो गाइस, चलते हैं हम आज के टॉपिक प्राचीन भारत पर चर्चा करते हैं हर एक छोटे बड़े पॉइंट को। हिस्ट्री के पितामह हेरोडोटस को हमारी तरफ से सादरणीय प्रणाम। मैं जो अभी प्राचीन भारत पर चर्चा करने जा रहा हूँ, यह विभिन्न पुस्तकों की ज्ञान को एकत्रित कर मेरा सेल्फ स्टडी का नतीजा है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और राजधानी देवगिरी ही बनाई। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था, जिसका कार्यकाल 1210 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक चला था। इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र था। यादव वंश यहीं तक। होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की संस्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। यह वंश यादव वंश की ही एक शाखा थी। बेलूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ही 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीरबल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था एक युद्ध में। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेविड था। गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकली वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई थी। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव थे। गंग वंश यहीं तक। अब हम चर्चा करते हैं काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम ने किया था, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड बनी थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति था। रुद्रा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्ष तक गद्दी पे राज किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारगल में स्थानांतरित कराई थी। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र, जिनका कार्यकाल 1295 से 1323 ईस्वी तक रहा। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। 750 ईस्वी में इस वंश की संस्थापना की और राजधानी मुंगेर बनाई थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिमपाल, नव्यपाल आदि सारे थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के सभी शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोईढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी से संबोधित किया है। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिया था। गौरी रीति नामक साहित्य एवं विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था। सेन वंश। सेन वंश की संस्थापना सामंत सेन जी ने की थी और राजधानी नदिया बनाई थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन जी थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन जी थे, जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन जी द्वारा किया गया था। लक्ष्मण सेन के सभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव तथा पवनदूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के रचना हलायुद्ध रहा करते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश
थे एवं मुख्यमंत्री भी थे। विजय सेन ने देवपारा में प्रधुमेश्वर मंदिर की संस्थापना किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज जी थे। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने बुरी तरह हराया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज थे। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। यह विष्णु भगवान के भक्त थे। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वाराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहा करते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल जी थे। राठौर वंश। गहरवाल वंश की संस्थापना चंद्रदेव जी ने किया था और वाराणसी यानी काशी राजधानी बनाया था। इस वंश को राठौर वंश भी कहा जाता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रखंड पंडित था, जिसने कृत्यकारुप्लय नामक पुस्तक की रचना किया था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी के सारानाथ में धर्मचक्र विहार बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोजकता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने मार डाला था। 1194 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। आपको हम मध्यकालीन भारत में विस्तार से चर्चा करेंगे। जयचंद्र एक समझिए गाली या मुहावरा की तरह से है, इसको एक गाली कहा जाता है क्योंकि इसने गद्दारी किया था। राजपूत होते हुए भी एक आक्रमणकारी के साथ गद्दारी किया था, बस यही बात के लिए क्योंकि इसकी पुत्री संयोजकता किसी से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। पृथ्वीराज चौहान उसका अपहरण करके लेके चले गए थे, जिसके कारण यह निजी दुश्मनी के लिए हिंदुस्तान में कलंकित शासक बन गया। इसके बारे में चर्चा हम मोहम्मद गोरी की वीडियो में या पृथ्वीराज चौहान के बारे में या तराइन के युद्ध के बारे में वर्णन विस्तार से करेंगे। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज सिंह ने किया था और राजधानी धारा नगरी बनाई थी। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज थे। न्यायाधीश चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं इनके दरबार में रहा करते थे। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती माँ की मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय का भी संस्थापना किया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया। भोजपुर नगर की संस्थापना राजा भोज ने ही की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश, उसके बाद चहमान वंश की संस्थापना हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। आज हमने यादव वंश, होयसल वंश, गंग वंश, काकतीय वंश, पाल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार, राठौर, परमार वंश के बारे में चर्चा किया है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को सुने और कुछ ज्ञान अर्जित करें, ताकि मुझे भी एक तरह से पुण्य प्राप्ति हो कि मैंने इतने कम उम्र में किसी को ज्ञान अर्जित किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम कल क्यों नए वीडियो लेके। कल हम राठौर वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, सोलंकी, सिसोदिया आदि सारे वंश के बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। तो मैं आपसे आशा यही रखता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और जो भी गलत लगे प्लीज़ कमेंट में मत लाइए, क्योंकि हम है तो एक बहुत ही छोटा स्टूडेंट ही ना, तो गलती तो हमसे होती ही होगी, मुझे तो पता ही है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमारी गलती हमको दिखाइए। आप मेरे एक आईना की तरह है, जो हमें जितना भी गलती हमें दिखाई पड़ती है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं कल हम नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।